श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पूज्य गुरु जी ने अपने कल की शिव महापुराण की कथा में शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 शमी के पत्ते का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 8 मार्च 2025 शनिवार के दिन कर लेना 3 शमी के पत्ते वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि 8 मार्च 2025 यानी शनिवार को है फाल्गुन महीने की नवमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और फाल्गुन महीने की पहली नवमी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है। और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की नवमी तिथि शनिवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ शमी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में दोस्तों, गुरु जी ने जब भी अपने फाल्गुन महीने का शनिवार को पढ़े, तो दोस्तों गुरुजी ने कहा है कि जब भी फाल्गुन महीने का शनिवार पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 शमी के पत्ते वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह एक ऐसा उपाय है, इतना खास उपाय है कि आपने सही मुहूर्त पर इसकी सही क्रिया अनुसार 3 शमी पत्ते वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल का समय है का महा उपाय है। तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाएगी। जैसे कि नौकरी की तैयारी कर रहे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 8 मार्च शनिवार नवमी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने में पड़ने वाली नवमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको यह उपाय करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए महा उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 शमी पत्थर लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है, और शहद मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम ले। और इसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, मात्र इन 3 सामग्रियों को लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। देखिए, गुरुजी ने बताया है यह वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक जल का पात्र लेकर गए हैं, उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो शमी पत्थर हैं, 3 शमी पत्थर, तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। और यानी कि तीनों शमी पत्थर हैं, आप चारों तरफ से अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। और दोस्तों, इन शमी पत्थरों को आपको भगवान शिव के शिवलिंग का शिव श्रृंगार करना है। यानी कि आपको एक शमी पत्थर शिवलिंग के ऊपर रख देना, दूसरा शमी पत्थर आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रख देना है और तीसरा शमी पत्थर आपको बाएं तरफ चिपका देना है। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि डंडी का जो भाग होगा वह जलाधारी की तरफ होगा। इस प्रकार से आपको तीनों शमी पत्थरों से भगवान शिवलिंग
कि आपको श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। इसके बाद में फिर आपको जो भी आपकी मनोकामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, चाहे आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो या फिर सुख प्राप्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, तो उससे आपको महादेव से प्रिय पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। दोस्तों, आपको यह उपाय समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर उपाय समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उपाय पूछ सकते हैं और आपसे निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कर दे। दोस्तों, उम्मीद है आपको उपाय पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।